हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सेट ए हमें दे रखा है 1 to 14। रिलेशन क्या दे रखा है हमें 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। सेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4 अप टू 14। रिलेशन हमें क्या दे रखा है x कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x इज इक्वल टू वाई। रिलेशन हमें ये दे रखा है, हमें ये रिलेशन दिया हुआ है, हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, या फिर 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2। रिफ्लेक्सिव हमारा होता है जिसमें डोमेन और को डोमेन दोनों सेम होने चाहिए, यानी कि x इज इक्वल टू वाई होना चाहिए, तब जाके हमारा ये रिफ्लेक्सिव होगा। हम पहले रिलेशन R देख लेते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। रिलेशन R इज इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y हमारा 3 हो जाएगा। 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y हमारा 3 आ जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y हमारा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y हमारा 6 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे हम यहाँ पे, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, y हमारा 9 हो जाएगा। 3, 9। ऐसे ही हम फाइंड करते जाएंगे अप टू 14 तक। x की वैल्यू 14 पुट करेंगे, 14, 42। x की वैल्यू 14 पुट करेंगे हम, y हमारा आ जाएगा 42। ये हमारा आ गया रिलेशन R। तो चलिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। 1, 1 है, इसमें नहीं है। 2, 2 है, नहीं है। 3, 3 है, नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, 1, 1, 2, 2, 3, 3 इज नॉट बिलोंग टू R, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड पार्ट देखते हैं अब, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में हमारा क्या होता है, a कॉमा बी बिलोंग्स टू R है, तो b कॉमा ए बी R में ही होना चाहिए। 1, 3 रिलेशन में है, 3, 1 नहीं है। x की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे तो y हमारा 9 आ जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारा 3, 9। हमें क्या चाहिए था, 3, 1 चाहिए था हमें। तो सिमेट्रिक में हम क्या लिखेंगे, 1, 3 एंड 3, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब देखते हैं हम ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव में हमारा क्या होता है, अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू R होता है और b कॉमा सी भी अगर रिलेशन में है, तो a कॉमा सी भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, किसी भी एलिमेंट को उठा के देख लेते हैं। 1, 3 हमारा रिलेशन में है, 3, 9, तो 3, 9 भी रिलेशन में है। अब चेक करते हैं क्या 1, 9 रिलेशन में है, नहीं है। 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी 3, जो कि नहीं है। तो 1, 9 हमारा रिलेशन में नहीं है, सो रिलेशन इज नॉट
ट्रांजिटिव। ये वाला रिलेशन ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांजिटिव है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर थोड़ा तो हार्ड लगता है बच्चों को। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आपको 1% भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाइव स्टडी। चलिए शुरू करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, जो कि कह रहा है रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ द नेचुरल नंबर्स डिफाइन एज r इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर का सेट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 से लेके इन्फिनिटी तक। रिलेशन आर हमसे क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। x की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, 1, 2 एंड 3। x की वैल्यू हम ये ले सकते हैं, क्योंकि x 4 से छोटा है ना, इसलिए हम x की वैल्यू 1, 2, 3 ले सकते हैं बस, और स्टार्ट करना है 1 से। तो अब x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, y की वैल्यू फाइंड करते जाएंगे और रिलेशन हम निकाल लेंगे। तो r हमारा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 1 पुट करी तो हमारा आ गया 6, 1, 6, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो y हमारा आ जाएगा 7, तो 2, 7, x की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y हमारा 8 आ जाएगा, 3, 8। तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स आ गए हैं रिलेशन में। अब हमें देखना ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव 1, 1, 2, 2, 3, 3 आर में नहीं है, तो ये इट इज़ नॉट अ रिफ्लेक्सिव। हमारे रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव में a, b, b या फिर 1, 1, 2, 2 हमारा x इज इक्वल टू जो होता है y होता है। ये हमारा x हो गया, ये y हो गया, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड हम देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की डेफिनेशन क्या है, a, b अगर सेट में है तो b, a भी सेट में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1, 6 सेट में है, लेकिन 6, 1 सेट में नहीं है। बिलोंग्स टू सेट R एंड 6, 1 सेट में नहीं है, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड पार्ट हमारा ट्रांजिटिव देखते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है हमारा, a, b अगर सेट में है और b, c भी सेट में है तो a, c भी सेट में होना चाहिए। चलिए देखते हैं, 1, 6 सेट में है। अब b की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्योंकि हमारा b है 6 हम यहाँ पे पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ जाएगा, 6 प्लस 5 हमारा आ जाएगा 11। 6, 11 भी रिलेशन में है अगर x की वैल्यू 4 से छोटी नहीं होती। 1, 11 के सेट में है, ये चेक करते हैं हम। हमारा x क्या है, 1 है, y क्या है, y है 11। तो हम चेक करते हैं इसे कि ये पॉसिबल है कि नहीं है। अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y हमारा 6 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है हमसे,
रिलेशन आर इन द सेट ए की वैल्यू क्या है 1 से लेकर 6 तक, एज रिलेशन क्या दे रखा है हमें, y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी कि y जो है वो x से डिविजिबल हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेट ए क्या दे रखा है हमें, 1 2 3 4 5 6। रिलेशन क्या दे रखा है हमें, x, y सच दैट y इज़ डिविजिबल बाय x। r की वैल्यू फाइंड करते हैं। r हमारा क्या क्या हो सकता है, एक तो 1, 1 हो सकता है, y की वैल्यू क्या है हमारी 1, x की वैल्यू क्या है हमारी 1, जो y है वो पूरा x से डिवाइड हो रहा है, 1 1 जा 1। 2, 2 भी हो सकता है, 3, 3 भी हो सकता है, 4, 4 भी हो सकता है, 5, 5 भी हो सकता है, 6, 6 भी हो सकता है, 2, 4 भी हो सकता है। y हमारा 4 हो गया, x हमारा 2 हो गया, यानी कि y की वैल्यू 4 हो गई, ये 4, y की वैल्यू 4 हो गई, x हमारा क्या है 2 है, जो कि 2 वैल्यू आ गई। तो y पूरा डिवाइड हो रहा है x से। 3, 6 हो सकता है, 1, 2 हो सकता है, और हमारा क्या नहीं हो सकता देखते हैं एक बार हम, 4, 2 इसमें नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, चलिए देखते हैं एक बार। y की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2 हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई हमारी 4 हो गई, जो कि हमारा आ जाएगा फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी, तो हम ये कंसीडर नहीं करेंगे। अब चलिए चेक करते हैं ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या फिर ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें क्या देखेंगे, x इज इक्वल टू वाई होनी चाहिए। तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है हमारी, 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4 5, 5 6, 6 ये किस में है, R में है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए देखते हैं हम, a, b अगर रिलेशन में है तो b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। चलिए कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4। 2, 4 हमने ले लिया, ये R में है, तो 4, 2 भी R में होना चाहिए। 4, 2 जो कि R में नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आ रही थी, R में नहीं हो सकता, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में क्या होता है, a, b अगर रिलेशन R में है एंड b, c R में है, तो a, c भी R में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं इसमें से, जैसे कि 1, 2 को ले लेते हैं, 1, 2 को ले लेते हैं, 1, 2 एंड 2, 4। जैसे कि हमने दो वैल्यू ले ली हमने, 1, 2 एंड 2, 4, ये किस में है, R में है। 1, 4 भी R में होना चाहिए, तभी ये हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। चलिए चेक करते हैं। 1, 4 y क्या है हमारा, 4 है, x क्या है हमारा, 1 है। तो ऊपर हमारी कंडीशन क्या दे रखी है, y इज़ डिविजिबल बाय x, यानी कि y जो है पूरा x से डिवाइड होना चाहिए। तो चेक करते हैं क्या हमारा y x से डिवाइड हो रहा है, y हमारा 4 है, x हमारा 1 है, 4/1 इज इक्वल टू 4। यस, ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो पा रहा है, तो ये भी R में है, सो इट इज ट्रांजिटिव ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब रिलेशन R इन द सेट Z ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइन एज R इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई जो होना चाहिए हमारा इंटीजर होना चाहिए। कोई सेट ले लेते हैं अब हम, जैसे कि A,
कोई सेट ले लेते हैं हम, जैसे कि ए में हमारा क्या आ सकता है, एक तो जीरो आ सकता है, जीरो हमारा इंटीजर है, +-1 आ सकता है, +-2 आ सकता है, +-3 आ सकता है, +-4 आ सकता है, ऐसे लेके +-इन्फिनिट तक आ सकता है। रिलेशन आर क्या दे रखा है हमें, r इज इक्वल टू x, y सच दैट x माइनस वाई इज एन इंटीजर। r क्या होगा हमारा, एक तो हमारा 0,0 हो सकता है, 0 से 0 को डिवाइड करेंगे हमारा 0 आएगा जो कि हमारा इंटीजर है। 1,1 हो सकता है, 2,2 हो सकता है, -1,-1 हो सकता है, -2,-2 हो सकता है। ऐसे ही और भी बहुत सारे हो सकते हैं इसमें। अब हमें फाइंड क्या करना है इसमें, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हमें देखना है। अब चलिए रिफ्लेक्सिव देखते हैं। 0,0, 1,1, 2,2, -1,-1, -2,-2 ये हमारा R में है, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव। दूसरा क्या है हमारा, सिमेट्रिक चेक करना है। सिमेट्रिक में क्या हो सकता है, जैसे कि 1,4 हम ले लेते हैं, अगर ये रिलेशन में है तो 4,1 भी R में होना चाहिए, जो कि पॉसिबल है। 1 को हम 4 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -3 जो कि इंटीजर है। अगर 4 को 1 से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 3, ये भी इंटीजर है, सो इट इज़ सिमेट्रिक ऑल्सो। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में हम जैसे कि वैल्यू ले लेते हैं हम 1,3 अगर रिलेशन में है एंड 3,6 भी अगर रिलेशन में है, 1,3 रिलेशन में है, 3,6 भी रिलेशन में है, तो 1,6 भी हमारा रिलेशन में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। 1,6 रिलेशन में है नहीं है, 1 को 6 से माइनस करते हैं तो हमारा -5 आएगा जो कि हमारा इंटीजर है, तो ये भी रिलेशन में है, सो इट इज़ ट्रांजिटिव ऑल्सो। जो रिलेशन हमारे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों होते हैं उसी को ही हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाइव स्टडी।